क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सपना कैसे जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेगी। आइए हमारे साथ सफर पर चलें और जानें कि कैसे एक सपना हकीकत में बदलता है। आयशा एक जिज्ञासु लड़की थी जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछती थी। वह डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, अपनी माँ से प्रेरित होकर, जो अक्सर कहती थी, एक अच्छा डॉक्टर केवल एक हीलर नहीं होता बल्कि बीमार का दोस्त भी होता है। आयशा लोगों की मदद करना पसंद करती थी और वह उनकी जिंदगी में फर्क डालना चाहती थी। हालांकि आयशा और उसके परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और उसकी माँ घर के कामकाज संभालती थी। उनके संघर्षों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण समझा। हर शाम आयशा एक मिट्टी के तेल की लाइट की मंद रोशनी में पढ़ती थी, अपने अध्ययन में मेहनत करती थी। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की जो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए था, ताकि वे एक प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूल में दाखिला ले सकें। आयशा का दिल खुशी से धड़कने लगा। यह उसका मौका था। उसने रफीक से स्कॉलरशिप के बारे में बात की, जो उसे प्रेरित करते हुए बोला, तुम ये कर सकती हो आयशा, तुम्हें बस मेहनत करनी होगी और ध्यान केंद्रित रखना होगा। आयशा जानती थी कि उसे स्कॉलरशिप पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उसने अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने उसकी मेहनत को देखा और मदद करने की पेशकश की। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने शिक्षकों के साथ पढ़ाई करती, ज्ञान को एक स्पंज की तरह सोखती। फिर भी चुनौतियां सामने आती रहीं। उसके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कभी-कभी उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती थी। आयशा अक्सर अपने सपनों के बारे में अपराधबोध महसूस करती, सोचती कि उसकी इच्छाएं उसके परिवार के लिए एक बोझ बन सकती हैं। लेकिन जब भी वह संदेह करती, वह अपनी माँ की प्रोत्साहक बातों को याद करती। अपने सपनों को कभी मरने मत दो आयशा, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति है। जैसे जैसे स्कॉलरशिप की परीक्षा का समय नजदीक आता गया, आयशा घंटों पढ़ाई करती रही। उसने एक अध्ययन योजना बनाई, विषयों के बीच अपना समय संतुलित रखा और घर में अपने माता पिता की मदद भी करती रही। रफीक, जो उसकी मेहनत को देख रहा था, अक्सर उसके साथ पढ़ाई करने आता, इसे एक मजेदार अनुभव में बदल देता। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। आयशा ने उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आप को याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की है। परीक्षा के दौरान उसने प्रश्नों का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया, ये महसूस करते हुए कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। दिन हफ्तों में बदल गए और परिणामों की घोषणा हुई। आयशा अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकी जब वह रफीक के साथ स्कूल गई। जब वे नोटिस बोर्ड पर पहुंचे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने नामों की सूची को देखा, अचानक उसे अपना नाम नजर आया। आयशा, उसने स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली। खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर आए जब उसने अपने परिवार के साथ यह समाचार साझा किया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, फुसफुसाते हुए कहा, मैं हमेशा जानती थी कि तुम ये कर सकती हो। उसके पिता हालांकि मेडिकल स्कूल की वित्तीय बोझ को लेकर प्रारंभ में चिंतित थे, लेकिन आयशा की आंखों में खुशी को देखकर उन्होंने महसूस किया कि उसके सपनों का समर्थन करना हर बलिदान के काबिल होगा। स्कॉलरशिप के साथ आयशा ने मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने का सफर शुरू किया। शुरुआती महीने चुनौतीपूर्ण थे, कठोर कक्षाओं और मांग वाले कार्यक्रम के साथ। फिर भी उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं भुलाया। उसकी मेहनत ने रंग लाया क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की, अपने प्रोफेसरों से प्रशंसा अर्जित की। जब आयशा ने अपनी चिकित्सा शिक्षा में प्रगति की, तो उसने स्थानीय क्लिनिकों में स्वयंसेवी काम करना शुरू किया, जहां वह मरीजों के साथ बातचीत करती और अपने ज्ञान का उपयोग करती। उसे दूसरों का ख्याल रखकर खुशी मिलती थी, ये जानते हुए कि उसका सपना सच होता जा रहा है। साल बीत गए और आयशा ने सम्मान के साथ स्नातक किया। अपनी स्नातक की दिन वह अपनी सफेद कोट में खड़ी थी, गर्व और सफलता का अनुभव करते हुए। उसका परिवार गर्व से चमक रहा था, जो उसकी यात्रा को देखने में था, जो एक छोटे से गांव की लड़की से डॉक्टर बनने का सफर था। अपनी शिक्षा के बाद आयशा अपने गांव वापस लौटी। उसने एक छोटा क्लिनिक खोला जो जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करता था। गांव के लोग जो कभी स्वास्थ्य देखभाल में कठिनाइयों का सामना करते थे, अब उनके पास एक ऐसा डॉक्टर था जिस पर उन्हें विश्वास और सम्मान प्राप्त था।
आयशा केवल एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। आयशा ने यह साबित किया कि सपने वास्तव में साकार किए जा सकते हैं, मेहनत, दृढ़ता और प्रिय लोगों की सहायता के माध्यम से। वह अपने गांव की कई युवा लड़कियों के लिए एक उदाहरण बन गई, उन्हें यह दिखाते हुए कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। संदेश: सपने साकार किए जा सकते हैं, यदि मेहनत, दृढ़ता और परिवार और दोस्तों का सहयोग प्राप्त हो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वे आपकी जिंदगी को बदलने और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं।